क्रेडिट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट या फिर मेमो जो भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो देखिए सब्सिक्वेंट डेबिट और क्रेडिट, पहले ये दोनों जानते हैं क्या है। सपोज मैंने कुछ परचेज करा है, ठीक है। जैसे मैंने वेंडर है XYZ, एक वेंडर है, इससे मैंने परचेज किया है 100 क्वांटिटीज, 100 पीसेस, कुछ मटेरियल है 100 पीसेस खरीदा है, जिसमें 20 क्वांटिटीज डैमेज है, ठीक है, डैमेज। तो मुझे बाद में पता चलता है कि डैमेज है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम वेंडर को रेज करेंगे क्रेडिट मेमो, ये वाला, ठीक है। तो क्रेडिट मेमो कितना का रेज करेंगे, 20 पीसेस का। इसका मतलब है कि वेंडर के ऊपर लाइबिलिटी जनरेट करेंगे कि आपको 20 पीसेस मुझे देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट मेमो। फिर वेंडर क्या करेगा, वो 20 क्वांटिटीज रिप्लेस करेगा, नहीं तो नेक्स्ट जब कुछ भी परचेज करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या फिर वो पैसा रिटर्न करेगा, जो भी करेगा। तो ये हो गया क्वांटिटी बेस्ड, मतलब क्वांटिटीज अगर खराब है तो, मटेरियल अगर खराब है तो इस केस में क्रेडिट मेमो जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट। सब्सिक्वेंट डेबिट और क्रेडिट ये कब होता है, जब वेंडर जैसे 100 पीसेस डिलीवर करा इनटू सपोज 200 रुपीज पर पीस था, तो यहाँ पे कितना हो गया 20,000। तो 20,000 का वेंडर से मैंने खरीदा जो कि 100 पीसेस था, ठीक है। तो 20,000 में सपोज मीगो कर दिया, मायरो भी कर दिया। उसके बाद वेंडर बोल रहा है कि जब आप ऑर्डर दिए थे तब इसका प्राइस 200 पर पीसेस था, लेकिन अभी तेल का दाम बढ़ गया है तो आपको 210 रुपया करके देना होगा, यानी 100 पीसेस में मुझे 10 रुपये करके एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया है सपोज, या फिर 5 रुपये करके देना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट कितना हो जाएगा 500, मतलब 500 मुझे और एक्स्ट्रा पे करना होगा इसको, वेंडर को। ये कैसे करेंगे इन केस। दूसरा केस है क्रेडिट, सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ये कब करेंगे, सपोज 100 पीसेस में कुछ मटेरियल खरीदा हूँ जिसका प्राइस है 200 करके 20,000। अब वेंडर बोल रहा है कि आपको मैं कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, जब बात करा था तो ये डिस्काउंट ऑफर नहीं चल रहा था, अभी इसका प्राइस लेस हो गया है, सपोज $US का दाम कम गया है तो ये मटेरियल का दाम भी कम हो गया है, तो आपको हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो पर पीस पे आपको 200 रुपीज़ था, तो अभी आपको मैं 5 रुपीज़ करके डिस्काउंट दे देते हैं। तो 100 पीसेस इंटू 500 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पे, ठीक है। दोनों केस समझ में आ गया, सब्सिक्वेंट डेबिट एंड क्रेडिट कब कब यूज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले नॉर्मल परचेज ऑर्डर बनाएंगे। टी कोड क्या है, ME21N, ठीक है। ME21N। यहाँ पे सपोज एक वेंडर ले लेते हैं 910, परचेजिंग, कोई भी एक ले लेते हैं, क्वांटिटी सपोज 100, प्लांट MISL, स्टोरेज MISL, ठीक है, एंटर। अभी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे पिक किया कितना 100, ऐसे प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं है। जैसे ग्रोस प्राइस 100 है तो 10,000 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना एग्जांपल बोला था 200 करके है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं 200 करके, सेम, तो 20,000 हो गया। अभी नॉर्मल PO बना रहे हैं जस्ट सेम, ये हमारा हो गया परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर। उसके बाद
क्या करेंगे, मीगो MIGO गुड रिसीव करेंगे। गुड रिसीव करेंगे तो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में करेंगे। तो सपोज मैंने ऑर्डर किया था 100 पीसेस का, वो आ गया है, अभी मैं रिसीव कर रहा हूँ। वॉइस कट नहीं रहा ना? नहीं, वॉइस तो नहीं कट रही सर, वॉइस तो आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा ही क्वांटिटी रिसीव करेंगे। 100 क्वांटिटीज का ऑर्डर किया था, 100 क्वांटिटीज पूरा ही रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट फ्लैग ओके करेंगे, चेक एंड पोस्ट, तो हमारा गुड रिसीव हो गया। ठीक है, /MIME में देखेंगे, APO है, गुड रिसीव हो गया 100 क्वांटिटीज का 20,000। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक अभी हो गया मेरा 20,000 का PO बना लिया, गुड रिसीव भी कर लिया। अभी क्या करना है, बिल बुकिंग करना है। ठीक है, तो बिल भी बुकिंग, मान लो MIRO में गए हैं, जाके बिल बुकिंग करेंगे। ठीक है, इसका डेट डालें 20,000, एंटर। यहाँ पे PO डालेंगे, एंटर। ये 20,000 है, 100 क्वांटिटीज के लिए मैं बिल भी बुक कर लिया हूँ। ठीक है, सिमुलेट और डायरेक्ट सेव, स्पेसिफिक बेसलाइन डेट, सेव, एंटर। देखो यहाँ पे माइरो हो गया, मतलब बिल बुकिंग हो गया है। अभी PO में देखेंगे बिल बुकिंग आया कि नहीं, ME23N। देखो यहाँ पे बिल बुकिंग भी हो गया 100 क्वांटिटीज का 20,000। ठीक है, अब जब बिल बुकिंग हो गया है, जब वेंडर को जब पेमेंट देने के लिए जा रहे हैं, तब वेंडर बता रहा है कि आपको हर क्वांटिटी पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन कुछ बढ़ गया, तो मुझे 500 एक्स्ट्रा पे करना है, 5 रुपीज ईच ऑन 100 पीसेस। ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे इस केस को, तो माइरो करेंगे, MIRO, फिर से माइरो में जाएंगे, यहाँ पे फिर से बिल बुकिंग करेंगे, सेम PO रहेगा। ठीक है, अमाउंट कितना है 500, मुझे सिर्फ 500 एक्स्ट्रा पे करना है, मैंने 500 लिख दिया, सेम PO के अगेंस्ट में। यहाँ पे देखो कुछ भी क्वांटिटीज यहाँ पे नहीं रहेगा, ब्लैंक। ठीक है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे 100 क्वांटिटीज देना है, क्योंकि 100 क्वांटिटीज के ऊपर 5 रुपीज करके 500 मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, एंटर। ये हो गया 100 क्वांटिटीज एंड अमाउंट 500। हेलो, हाँ हाँ जी फिर, सर। हाँ यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या किया, जस्ट क्वांटिटी 100 डाला है और 500 रुपीज एडजस्ट करना है 100 क्वांटिटीज के ऊपर, इसलिए मैं इसको डाला हूँ। उसका सिमुलेट करना है, एंटर, और पोस्ट कर देना है, एंटर। अभी पोस्ट हो गया। ठीक है, अभी जाएंगे PO में, /NME23N। तो PO में क्या देखेंगे, एक और इनवॉइस पोस्ट हो गया है जो कि 500 रुपीज का है। ठीक है, ये पोस्ट हो गया है, इसमें 100 क्वांटिटीज के ऊपर मैंने 500 रुपीज का यहाँ पे पोस्टिंग किया है। ठीक है, तो ये हुआ जस्ट मेरा कहने का मतलब है, जस्ट अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो क्वांटिटी में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, पूरा 100 क्वांटिटीज मैंने करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट, और यहाँ तो PO नंबर दूसरा आ गया।
नहीं नहीं, कैसे ME23 है, यही PO नंबर है ना, 65 नहीं, ही तो है। अलग अलग से 66 ले लिया उसने। 65 है ना। नहीं, 66 ले लिया, 500 वाला तो 66 हो गया। भाई ये PO नंबर नहीं है, ये तो IR नंबर है, इनवॉइस रिसिप्ट है। अच्छा, इनवॉइस रिसीप्ट नंबर है। हाँ ये तो इनवॉइस रिसिप्ट है ना। अच्छा अच्छा, ओके। एक मिनट रुको, ये PO नंबर डिलीट करता हूँ, जस्ट अ मिनट, फिर से बता देता हूँ, मुझे भी लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है, जस्ट अ मिनट। तो देखो मैं शुरू से फिर से बता रहा हूँ, आप लोग देख लो। तो एक PO बनाते हैं पहले, ME21N, इसका वेंडर कोड 910, PO क्वांटिटी 100, नेट प्राइस 200, ठीक है। प्लांट MISL, एंटर, करेंसी INR, स्टोरेज लोकेशन MISL, ठीक है। नॉर्मल PO मैंने यहाँ पे बनाया, सेव हो गया। अभी PO नंबर हमारा क्या है, 86866, ठीक है। अभी मैं ये PO नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये PO नंबर है, ये PO नंबर मैंने इतना क्वांटिटी का बना दिया। अब हम क्या करेंगे, गुड रिसिप्ट /n MIGO, मीगो में क्या करेंगे, सेम PO नंबर डालेंगे, टोटल क्वांटिटी का गुड रिसिप्ट कर लेते हैं, 100 क्वांटिटीज का, चेक एंड पोस्ट, गुड रिसीव हो गया। अभी PO देखते हैं, /n ME23N, ये है 66 PO, ये गुड रिसीव हो गया, गुड रिसीव नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है 20,000 का। अब हम क्या करेंगे, माइरो करेंगे, MIRO मतलब बिल बुकिंग करेंगे, ठीक है, /o MIRO। माइरो में क्या करेंगे, डेट, अमाउंट 20,000, PO नंबर, हमारा PO नंबर है 66866, ये आ गया 20,000। अभी नॉर्मल जैसे गुड रिसीव करते हैं, सॉरी जैसे बिल रिसीव करते हैं MIRO से, उसे बिल रिसीव करेंगे, सेव हो गया, बिल रिसीव हो गया। अब PO में देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अभी ये नॉर्मल प्रोसेस से हमारा गुड रिसीव हो गया और इनवॉइस रिसीव हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, 500 रुपीज यहाँ से सब्सिक्वेंट डेबिट के ऊपर 500 एक्स्ट्रा चार्ज करना है, मतलब वेंडर्स को एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सेम टी कोड रहेगा यहाँ पे, माइरो, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सब्सिक्वेंट डेबिट, ठीक है। डेबिट मतलब ऐड हो रहा है, मतलब वेंडर को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एंटर, यहाँ पे PO नंबर डाल देंगे, 866 था हमारा PO। अभी यहाँ पे अमाउंट 500, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी है 100, यहाँ पे अमाउंट डालना होगा 500, तो 5 रुपीज करके 100 क्वांटिटी पे 500 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करना है। ये हो गया हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट, एंटर, बेसलाइन डेट, पोस्ट, ठीक है। अभी देखो ये डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हुआ, ये हो गया हमारा सब्सिक्वेंट डेबिट नोट, ठीक है। PO में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक अलग सा टैब दिखाएगा सब्सिक्वेंट डेबिट का, देखो है सब्सिक्वेंट डेबिट लॉग इनवॉइस, ये हो गया 100 क्वांटिटीज का 500 रुपीज, ठीक है। समझ गए, एक्स्ट्रा पे कैसे करते हैं वेंडर को आफ्टर बिल रिसिप्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब्सिक्वेंट क्रेडिट, ठीक है। अभी क्या है, मान लो कि डिस्काउंट देना था, मैंने 20,000 में डील किया था वेंडर ने, लेकिन वेंडर का प्राइस कुछ घट गया बाद में, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर जब पेमेंट में वेंडर का कर रहा हूँ तो बोला 500 डिस्काउंट दे देता हूँ, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, MIRO में जाएंगे, यहाँ पे सब्सिक्वेंट क्रेडिट का यूज करेंगे,
यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, लाइक सपोज 2000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो। यहाँ पे सब्सिक्वेंट क्रेडिट, क्रेडिट सब्सिक्वेंट क्रेडिट मतलब 2000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। अभी यहाँ पे जो अमाउंट है हमारा ये हो जाएगा 5 इंटू 20 रुपीज़ में पर पीसेस पे डिस्काउंट दे दिया, तो 2000 में डिस्काउंट दे दिया उसको, ठीक है। 2000 डिस्काउंट यहाँ पे पीओ नंबर डालेंगे, यहाँ पे भी सेम 2000 डालेंगे। मैं 100 क्वांटिटीज के अगेंस्ट में 2000 रुपये उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिमुलेट करेंगे, बेसलाइन डेट पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ सब्सिक्वेंट क्रेडिट, लेकिन ये दिखेगा वहीं पे डेबिट के नोट के यहाँ पे ही एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। देखो देखो यहीं पे डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया कि 2000 रुपीज़ माइनस में दिख रहा है। माइनस मतलब क्या है, डिस्काउंट। तो 200 रुपये मुझे डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया, 2000 रुपया डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया दोनों केस? तो इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो कब होता है, जैसे कि हम मटेरियल रिसीव कर लिए, मीगो भी कर लिए, इनवॉइस भी कर लिए। अब जब मटेरियल मैं खोल के देख रहा हूँ पैकेट, उसमें से 100 क्वांटिटीज में से 100 पीसेस में से 20 पीसेस डैमेज है, ठीक है। 20 पीसेस डैमेज, ठीक है। तो ये जो 20 पीसेस डैमेज है, इसका दो सॉल्यूशन हो सकता है। या तो वेंडर मुझे 20 पीसेस रिप्लेस करके देगा, या फिर 20 पीसेस का जो प्राइस है वो वेंडर को देना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है। तो उसके खाते पे चढ़ा देंगे 20 पीसेस का जो प्राइस है। तो 20 पीसेस का प्राइस 200 करके कितना होता है, 4000 होता है। तो ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल। इसको सेम टी कोड में जाएंगे, MIRO में। यहाँ पे देखो क्रेडिट मेमो है, क्रेडिट मेमो में क्लिक करेंगे, डेट देंगे, उसका अमाउंट देंगे लाइक 4000 फॉर 4000 हो गया, जस्ट मिनट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट मेमो, यहाँ पे पीओ नंबर देंगे, एक मिनट। हेलो, तो देखिए यहाँ पे मैंने 4000 रुपीज़ का क्या करा, मतलब 20 क्वांटिटीज मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अमाउंट है 18,500, क्योंकि मैंने क्रेडिट नोट ये सब मारा था, इसलिए यहाँ पे इतना आ रहा है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे क्वांटिटी करूँगा 20 पीसेस, यहाँ पे करूँगा 4000 एंटर। क्या करूँ, 20 पीसेस डैमेज है उसका एंट्री कर रहा हूँ, डैमेज का एंट्री कर रहा हूँ, वेंडर के ऊपर लाइबिलिटी कर रहा हूँ, क्रेडिट मेमो। उसके बाद सिमुलेट एंड पोस्ट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब जाके पीओ में देखेंगे तो 20 पीसेस मेरा माइनस में दिखाएगा। रिफ्रेश करते हैं इसको, माइनस में दिखाएगा 20 पीसेस और उसका वैल्यू। ये देखो यहाँ पे गुड रिसीव में दिखा रहा है ना 20 पीसेस, सॉरी इनवॉइस रिसीव में दिखा रहा है 20 पीसेस माइनस 4000 लेस हो गया। तो उसका एक्चुअल बिल कितना हो गया, 16,000। तो जब वेंडर का जब पेमेंट करेंगे तो 16,000 का ही पेमेंट करेंगे, 4,000 का नहीं करेंगे, क्योंकि 20 क्वांटिटी का लाइबिलिटी है। अगर मान लीजिए वेंडर बोलता है कि मैं 20 क्वांटिटी रिप्लेस करके देता हूँ, तो फिर से यहाँ पे क्या एंट्री गिरेगा, ठीक है। फिर से मायरो में जाएंगे, यहाँ पे इनवॉइस का एंट्री करेंगे, इनवॉइस का एंट्री करेंगे, सेम अमाउंट 4,000 का। सपोज उसने लिया है पूरा 20 पीसेस, नया लेके आ गया, तो मुझे यहाँ पे देना होगा बीइंग
गुड्स एक्सचेंज्ड, ठीक है, गुड्स एक्सचेंज कर दिया है उसने। अभी आप पीओ नंबर डालेंगे, एंटर। अब ये 4000 ऑटोमेटिकली देखो सिस्टम पिक कर लिया 20 क्वांटिटीज, क्योंकि 20 क्वांटिटीज मैंने रिटर्न करा था, मुझे डालने की भी जरूरत नहीं पड़ा, अमाउंट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ले लिया है सिस्टम। जस्ट बेसलाइन देना पड़ेगा, पेमेंट एंड सेव, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट मेमो। अभी यहाँ पे क्या होगा, 4000 का 20 क्वांटिटी का पॉजिटिव एंट्री होगा, ये तो नेगेटिव एंट्री है, माइनस एंट्री है, अभी प्लस में एंट्री गिरेगा, देखिए जस्ट रिफ्रेश, ये देखिए प्लस में आ गया 4000 का, फिर से इसका 20000 हो गया, मतलब वेंडर को अभी पूरा 20000 देना होगा क्योंकि उसने 20 क्वांटिटी रिप्लेस कर दिया है। तो ये है एक्चुअल प्रोसेस विद डॉक्यूमेंट जो होता है कंपनी में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर आ गया। हेलो सिद्धार्थ, अंकिता, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक ठीक। ये सर क्रेडिट मेमो जो होता है सर, क्रेडिट नोट इसी को कहते हैं क्या? क्रेडिट नोट इसी को कहते हैं, यही है ना? राइट। ओके। हाँ, ये तो था क्रेडिट नोट एंड सब्सिक्वेंट डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब ये दो पार्ट कर देता हूँ, और ये क्रेडिट मेमो ये कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। अब जैसे कोई भी पीओ बनाते हैं तो वहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे प्राइसिंग एलिमेंट आता है, डिस्प्ले कर रहे हैं पीओ कोई भी, यहाँ पे देखिए कंडीशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रोस प्राइस, फ्रेट चार्जेस, डिस्काउंट, ऐसे बहुत सारा टाइप का यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, कैसे हमारा प्राइसिंग को पिक करता है सिस्टम, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। जस्ट प्राइसिंग प्रोसीजर में बताया था क्या, नहीं बताया था? सर बताए थे प्राइसिंग प्रोसीजर। बताया था? हाँ लास्ट क्लास से। सर बताया था लास्ट क्लास में, पर उसका वीडियो सेंड नहीं हुआ सर अभी तक। अच्छा अच्छा, ये तो प्राइसिंग प्रोसीजर बताया था, ठीक उसका वीडियो अभी तक नहीं आया। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, वीडियो नहीं आया, मैं देख लेता हूँ, मैं सिस्टम में है कि कौन सा डेट का हुआ था ये क्लास, 3 तारीख, कौन से डेट को हुआ था, 3 को हुआ था क्या? डेट सर हाँ 3-4 दिन हो सर। गए, मंडे या ट्यूसडे शायद। 3 तारीख मुझे लग रहा है हुआ था, हाँ देख लेता हूँ, होगा, फाइल तो होगा कहीं ना कहीं, तो सेव ही होगा मेरे पास। ये हाँ, नहीं ये तो अलग है, हाँ ये यही है, यही है। ठीक है, ये वीडियो है, मैं दे दूंगा आपको मर्ज करके, हाँ 3 तारीख का 8:46-9:03 ये दोनों वीडियो होगा, दोनों को मर्ज करके आपको दे दूंगा। ठीक है, प्राइसिंग तो हो गया है ऑलरेडी। दूसरा देखता हूँ और क्या टॉपिक है। प्राइसिंग डन, तो लास्ट क्लास में मैंने टिक करना भूल गया। ठीक है, अकाउंट डिटर्मिनेशन बता देता हूँ, ये तो नहीं हुआ है, ये तो नहीं हुआ नहीं सर, सर पर ये नहीं टॉपिक हुआ सर। ठीक है। सर अकाउंट, लेंथी टॉपिक हो तो देख लेना सर, लेंथी ना हो। अच्छा अच्छा, अकाउंट डिटर्मिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। अकाउंट ओके। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जब हम मीगो करते हैं, MIGO, जैसे अभी हमने एक मीगो करा था, तो अभी लास्ट मीगो ही में देख लेते हैं, सपोज ME23N।
इसमें अभी जैसे ये गुड रिसिप्ट है, ठीक है, तो ये जो गुड रिसिप्ट मैंने करा 100 क्वांटिटी का, यहाँ पे गुड रिसिप्ट में क्या करते हैं, पीओ को डालते हैं यहाँ पे और क्वांटिटी डालते हैं, आइटम चेक ओके लगाते हैं और सेव कर देते हैं, तो हमारा गुड रिसिप्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में एंट्री पोस्ट होता है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में एफआई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक एंट्री पोस्ट हुआ है 96 एंड 83, ठीक है। 96 का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लेंगे ड्रॉप डाउन करके, GRR क्रेडिट, ठीक है, और 83 का मतलब क्या है, प्राइस डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए जब हम गुड रिसीव करते हैं तो ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है। मैं ये बताया था अकाउंटिंग एंट्री, तो बताया नहीं था क्या? नहीं सर ये नहीं बताया, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। ठीक है मैं बता देता हूँ। अरे बताया था ना, कैसे नहीं बताया, देखो ये क्या है, जब गुड रिसीव करते हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, GRR अकाउंट क्रेडिट, जब इनवॉइस करते हैं तो ये होता है, ये तो बताया था। तो देखो फिर मैं ये बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट करते हैं। वेंडर पेमेंट जब करते हैं तब यहाँ पे एक एंट्री गिरता है जो होता है क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, बस पेमेंट दे देते हैं, काम खत्म है, एक क्रेडिट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये होता है वेंडर पेमेंट के टाइम पे ये एंट्री गिरता है। यहाँ पे सारा एंट्रीज लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप देख लीजिए कि गुड रिसीव के टाइम पे स्टॉक अकाउंट, GR अकाउंट, वही एंट्री मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। FI डॉक्यूमेंट में जाएंगे, मतलब मीगो में जाएंगे तो FI डॉक्यूमेंट में ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कैसे डिफाइन करता है ये GL को पिक करना है, कैसे सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये कैसे होता है मैं बोलता हूँ। जस्ट OBYC जो हम करते हैं, OBYC सेटिंग, ठीक है, इसी में सारा अकाउंट डिटर्मिनेशन यहीं से होता है, जो FI और MM को इंटीग्रेट करता है कि हमारा एंट्री हम फ्रंट एंड में कुछ और डालते हैं लेकिन बैकग्राउंड में एंट्री कहीं और पोस्ट होता है। जैसे MIRO किया अभी हमने, MIRO में भी एक एंट्री गिरा है, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेता है कौन सा GL लेना है, कैसे ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे PO में गए, यहाँ पे मटेरियल कोड क्या है 0001 SCC सीमेंट, इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसका अकाउंटिंग 1 में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूएशन क्लास दिख रहा है, क्या है 4060, ठीक है। ये वैल्यूएशन क्लास OBYC में, ये जो OBYC टी कोड है इसमें जब एंट्री गिरता है, मतलब यहाँ पे जब ऑटोमेटिक एंट्री गिरता है तो यहाँ पे हिट क्या करता है, BSX इन्वेंट्री के लिए और GRR के लिए WRX, ठीक है, इनवॉइस के लिए WRX, और ये तो वेंडर अकाउंट है, ये तो रिकंसिलिएशन, इसमें कोई ये हिट नहीं करेगा। तो ये BSX WRX क्या है, वही है अकाउंट डिटर्मिनेशन। ये BSX में जाएंगे, इन्वेंट्री पोस्टिंग, इस पर डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4060 में ये GL यहाँ पे डाला हुआ है 40001। तो आप कभी भी इस मटेरियल को लेके SCC सीमेंट लेके पोस्टिंग करेंगे तो हमारा जब इन्वेंट्री पोस्टिंग होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा तो 40009 होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वैल्यूएशन क्लास के साथ GL का मैपिंग है वो BSX ट्रांजैक्शन की के साथ, ठीक है। तो कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे अकाउंट की इसके साथ मटेरियल मास्टर में क्या मेंटेन है, वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन की, इसके बाद GL जनरल लेजर। तो अकाउंट की क्या होता है, अकाउंट की हो गया हमारा, सॉरी अकाउंट की नहीं होगा, यहाँ पे मटेरियल मास्टर होगा, मटेरियल मास्टर, ठीक है। तो मटेरियल मास्टर सपोज यहाँ पे हो गया, मान लीजिए मेरा कोड है 200010, ये कोड है, इसमें वैल्यूएशन क्लास है 4060, और उसके बाद ये तो मटेरियल मास्टर ये दोनों को मैपिंग कर दिए हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन मटेरियल। MM01 से जब बनाते हैं तो वैल्यूएशन क्लास में 4060 डालते हैं। अब ट्रांजैक्शन
की जो है BSX हिट करेगा और WRX हिट करेगा। ये कैसे हिट करेगा? एट द टाइम ऑफ मीगो में BSX WRX ये दोनों हिट करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली हिट करेगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों के साथ इस वैल्यूएशन क्लास का GL मैपिंग करेंगे 4060। ये वैल्यूएशन क्लास ये दोनों के साथ मैपिंग करेंगे। इसका रहेगा इन्वेंट्री का GL लाइक 4001, इसमें 4002। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री या फिर स्टॉक भी बोल सकते हैं, स्टॉक अकाउंट। और यहाँ पे GRIR। ठीक है, ये दोनों का GL है, ये GL का नाम है स्टॉक, ये GL का नाम है GRIR। ये दोनों लिंक है हमारा ट्रांजैक्शन की के साथ, वैल्यूएशन क्लास के साथ। यहाँ पे देखिए OVYC में BSX में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4060 मैप है विद GL दिस। इसी तरह से WRX में भी जाएंगे तो वहाँ भी सेम वैल्यूएशन क्लास मैप होगा। सबसे नीचे में है WRX, ये WRX GRIR अकाउंट क्लियरिंग। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ भी 4060 मिलेगा आपको, 4060 GL मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो GL यहाँ पे मैपिंग रहेगा विद क्लास, वही एंट्री पोस्ट होगा आपका मीगो में, मायरो में। समझ रहे हैं? तो ये वैल्यूएशन क्लास का पर्पस पता चला कहाँ पे जैसे लिंक है। हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी अभी। हाँ बोल रहा हूँ, अभी पता चला ना वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे लिंक है कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ सर, ये तो पता चल गया, पर अभी बिल्कुल जो भी अभी जो एंट्री करेंगे ना सर, वो न्यू एंट्री करना, कम से कम पता चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। ये देखो, अगर मान लो ये एंट्री नहीं रहता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, लो मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जब हम एंट्री करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री नहीं लेगा, एरर दे देगा। तो क्या करना है, देखो वैल्यूएशन क्लास हमारा क्या है 4060। तो यहाँ पे WRX में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करके नीचे करेंगे जहाँ पे लास्ट एंट्री हुआ है। ये देखो ये लास्ट एंट्री हुआ है यहाँ पे क्या करेंगे 4060 अपना वैल्यूएशन को डालेंगे और यहाँ पे GL को डालेंगे 9000। ये GL है हमारा इन्वेंट्री का, ये GL को यहाँ पे मैप कर देंगे। एंटर हो गया। अब यहाँ पे 4060 आ गया, सेव कर देंगे। बस ये तो नया से अगर नहीं हुआ ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ मीगो, एट द टाइम ऑफ मायरो। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बचा ये बाद में मैं बता दूंगा। और क्या बचा, मूवमेंट है आप लोग ऑलमोस्ट हो गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ये दोनों में डाउट था ना, ये दोनों क्लियर कर देता हूँ। देखो स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये दो पार्ट यहाँ पे जाते हैं। अकाउंट डिटरमिनेशन हो गया सर? हाँ हो गया, और क्या करना है? अरे सर पता नहीं चला हुआ क्या वैसे। अरे भाई पता नहीं चला। अरे सर पता ही नहीं चला मुझे तो, क्या हुआ कहाँ से क्या। मैं तो सोच रहा हूँ अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ तुम भाई, इसको मैं पॉज करता हूँ जस्ट मिनट। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जाएंगे आपका मटेरियल मैनेजमेंट, सॉरी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, डेफिनेशंस, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक जनरल। अच्छा असाइनमेंट में है यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में। ठीक है, असाइन स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यही दोनों पॉइंट है यहाँ पे।
स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक कंपनी में एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमको यूज करना है, ठीक है, 1 to 1। जैसे कि हमारा पीओ बना रहे हैं तो उसमें कंपनी कोड है हमारा MISL, तो इसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोज MISL है, और सपोज यहाँ पे और भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये है तुम्हारा कंपनी कोड। तो यहाँ पे और भी है, मान लो SARK है, सपोज MISP है। तो यहाँ पे मेरा 3 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है इस कंपनी कोड के अंदर में, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे कंपनी में सिर्फ इसी का यूज़ हो, MISL में MISL का यूज़ हो, बाकी ये दोनों यूज़ ना हो। तो उस केस में क्या करेंगे, इस ऑप्शन में जाएंगे, असाइन स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लांट रहेगा, जैसे MISL हमारा प्लांट है। तो अभी यहाँ पे देखो फिक्स किया हुआ है, प्लांट के साथ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का फिक्सिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी प्लांट है हमारा, सपोज ये कंपनी कोड नहीं, इसको प्लांट ले लेते हैं, इस लेवल पे लगा सकते हैं। तो प्लांट है हमारा MISL, उसके साथ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL को अगर फिक्स कर देंगे तो हम ये दोनों के साथ PO नहीं बना पाएंगे, सिर्फ इसके साथ PO बना पाएंगे, ये कॉम्बिनेशन में PO बना पाएंगे। अगर इसको यहाँ पे नहीं रखते हैं, कुछ भी ब्लैंक रखते हैं, तो ब्लैंक रख के सेव कर देते हैं, तो क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अभी ये तीनों परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इस प्लांट के साथ बना सकते हैं। समझ गए स्टैंडर्ड का मतलब? नहीं समझ गए? स्टैंडर्ड का मतलब है ठीक है। 1 to 1 फिक्स करना। हाँ तो यहाँ पे अगर हाँ MISL डाल देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। देखो ये क्या है, डिफॉल्ट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिफॉल्ट माने जब भी ये प्लांट यूज होगा तो यही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पिक होगा, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। उस केस में डिफॉल्ट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे। एक मिनट। और सर जब ब्लैंक रहेगा तो तीनों यूज कर सकते हैं। हाँ क्या बात है, क्या बोल रहे? हेलो। हाँ सर पूछ रहे थे, ब्लैंक रहेगा तो तीनों परचेज ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं ना। ब्लैंक रहेगा तो तीनों क्या 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड का काम। नेक्स्ट है असाइन परचेजिंग रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। असाइन स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं चाहता हूं कि सारा प्रोक्यूरमेंट, सपोज मेरा 2 ऑफिस है, परचेजिंग का 2 ऑफिस है, एक है कोलकाता में और एक है दिल्ली में। तो हमारा प्लांट जो है कलकत्ता में है और हेड ऑफिस है हमारा दिल्ली में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 2 रखेंगे। एक रखेंगे PUR1 और इसमें रखेंगे PUR2, ठीक है। 2 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मैंने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी प्रोक्यूरमेंट हेड ऑफिस ये प्लांट से हो वो हेड ऑफिस से ही हो। मतलब हेड ऑफिस में मैं ऑर्डर सारे वेंडर को यहाँ से दूंगा, लेकिन उसको डिलीवर यहाँ पे करना है। लेकिन मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मतलब मेन जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है हेड ऑफिस PUR1, लेकिन ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहा है कहाँ पे, प्लांट में हो रहा है। तो यहाँ पे 2 परचेजिंग, ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इसके रिलेवेंट है। PO जब बनेगा तो इस पे बनेगा, लेकिन इनवॉइस होगा तो यहाँ पे हिट करेगा। तो वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे
जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इस पे भी अगर परचेजिंग, ये जो रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पे भी अगर हम ऑर्डर बनाते हैं तो वो मेन हेड जो उसका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है इस पे रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा रिपोर्ट में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे न्यू एंट्रीज करा, न्यू एंट्रीज करके यहाँ पे मैं MISL मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है और SRK सपोज मेरा प्लांट में है और MISL हेड ऑफिस है, ये दोनों को मैं असाइन कर दिया हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी असाइंड है, एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये दोनों को अगर असाइन कर दूंगा तो क्या होगा कि हमारा जो परचेजिंग और जो भी ऑर्डर बनेगा प्लांट में वो हेड ऑफिस के थ्रू प्रोक्यूरमेंट होगा, यहाँ से प्रोक्यूरमेंट होगा, यहाँ बनने से क्या होता है, लेकिन यहाँ से प्रोक्यूरमेंट होगा, अप्रूवल भी यहाँ पे होगा, सब कुछ हेड ऑफिस से होगा। उस केस में हम रेफरेंस का यूज करेंगे। समझ में आया या कोई डाउट है? इसे सर प्रैक्टिकली करके बता दो एक बार। डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे असाइंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू परचेजिंग रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मली जो है उसे बनाया है। जस्ट यहाँ पे न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे, न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे तो मेरा जो मेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है हेड ऑफिस का उसको यहाँ पे डालेंगे। जो रेफरेंस वाला रहेगा ये हमारा रेफरेंस है, मतलब ये हमारा प्लांट। प्लांट में पीओ बनाने से कोई फायदा नहीं, वो अप्रूव होगा तुम्हारा हेड ऑफिस में परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में। एंटर, ये देखो रिलीज ऑर्डर, इसको लगा देंगे कंडीशंस, इसको लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये रिलेवेंट होगा इसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर रिलेवेंट होगा। सेव इट। तो ये बस इसी तरह से मैपिंग कर देना है इसको, और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ असाइनमेंट है, सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे नॉर्मली बनाते हैं उसी तरह से बनाते हैं। आप एक बना के देख लीजिए तो पता चलेगा फिर। अब समझ में आ गया तो? हाँ जी। ठीक है, चलो इसको ट्राई कर लेना जितना मैं बताया। नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, आगे देखो। आगे कंसाइनमेंट होगा आप लोग को। हाँ? ठीक है, आज के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ सर, लास्ट क्लास का वीडियो और सर ये वाला क्लास का वीडियो सर अभी भेज देना। ठीक है, मैं दे दूंगा। ओके। और सर सीट जरूर भेज देना साथ में, सीट। हाँ जरूर। ओके। हाँ सर प्लीज इसको भेज दे जिससे कि मैं हम कर सके सर प्रैक्टिस, क्योंकि मैं तो घर पे ही हूँ। ओके। ओके, बाय बाय। ठीक है सर, ओके बाय।